हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, काफ़ी स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जो आप लोग यहाँ पे ऊपर में देख पा रहे होंगे, मैंने कुछ एआरओ के नाम नोट कर रखे हैं। कौन एआरओ है, मैंने इनका नाम क्यों नोट कर रखा है, तो जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि 24 फरवरी को इन सभी एआरओ के जीडी ट्रेडमैन और टेक का रिजल्ट जो है कि जारी कर दिया गया है साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि इन एआरओ में हर एक ट्रेड में कितने कितने सीट थे और कितने बच्चों का जो है कि फाइनल सिलेक्शन हो गया, उनकी मेरिट क्या गई होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही सारा कुछ देखने का प्रयास करेंगे। आपके एआरओ का भी बात करेंगे साथियों कि आपके एआरओ में कितने मेरिट जाएगी, आपके एआरओ में कितनी सीट हैं और कब तक आपका रिजल्ट भी आएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस सब के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्यों, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो पहला एआरओ मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है वो आपका एआरओ जामनगर है। और एआरओ जामनगर में हम सभी ट्रेड की बात करें कि इन ट्रेड में कितने सीट है साथियों, तो आप लोग देख पा रहे होंगे जो आपका जीडी ट्रेड में यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें सीट देखने को इस बार मिला है 793 सीट। साथियों, जीडी ट्रेड में किसी भी एआरओ में 793 वैकेंसी आना बड़ी ही इम्पॉसिबल वाली बात होती है, लेकिन यहाँ पे हमें एआरओ जामनगर में जो है कि 793 लगभग 800 सीट हमें देखने को इस बार जो है कि मिला है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बच्चों का जो है कि इस बार सिलेक्शन हो पाया है साथियों। देखते हैं कि अगले ट्रेड में जो है कि कितना बच्चों का सिलेक्शन हो पाया। तो यहाँ पे आप लोग टेक में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ट्रैक में जो है कि अग्निवीर, यहाँ पे लगभग 17 बच्चों का जो है कि फाइनल रूप से सिलेक्शन हो पाया है साथियों। यदि हम 10th पास ट्रेडमैन की बात करें तो यहाँ पे केवल 60 बच्चों का सिलेक्शन हो पाया है। और 8th पास ट्रेडमैन की बात करें तो यहाँ पे 47 बच्चों का जो है कि सिलेक्शन हो पाया है साथियों। यदि बात करें हम 8th पास ट्रेडमैन की तो 47 सीट साथियों यहाँ पे किसी भी एआरओ में हमें कि ना के बराबर देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बार जो है कि हमें एआरओ जामनगर के अंतर्गत 8th पास ट्रेडमैन में हमें काफ़ी ज़्यादा जो है कि 8th पास ट्रेडमैन का हमें सीट देखने को मिल रहा है साथियों। इसका मतलब ये है कि एआरओ जामनगर के अंदर जो कटअप गया है वो बिल्कुल मिनिमम कटअप गया है और बिल्कुल हाई फाई कटअप नहीं गया है, ताकि कोई भी बच्चे का यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाए। अगला एआरओ देख लेते हैं, अगला एआरओ कौन सा है साथियों। तो अगला एआरओ जो है आपका, वो आपका एआरओ मुंबई है। एआरओ मुंबई की बात करें तो हम इस बार मुंबई एआरओ के अंतर्गत ही हमें काफ़ी ज़्यादा सीट देखने को मिल रहा है हर एक ट्रेड में। बात कर ले हम जीडी ट्रेड की, तो जीडी में आप लोग देख पा रहे होंगे जो यहाँ पे 664 यानी 664 यानी 664 सीट आप लोग को यहाँ पे इस बार जीडी ट्रेड में देखने को मिल रहा है। तो साथियों, ये इस बार मुंबई एआरओ में भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 600 सीट आना बड़ी इम्पॉसिबल वाली बात होती है। और लेकिन यहाँ पे हमें मुंबई एआरओ में जो है कि इतने सीट इस बार देखने को मिला है साथियों। अगला ट्रेड की बात कर ले तो अगला यहाँ पे टेक है। टेक की बात करें तो यहाँ पे मुंबई एआरओ में टेक का भी लगभग में 152 सीट यहाँ पे देखने को मिला है साथियों। तो इस बार टेक में भी काफ़ी ज़्यादा जो है कि बच्चों का सिलेक्शन हो पाया है आपके मुंबई एआरओ के अंतर्गत। 10th पास ट्रेडमैन की बात करें तो यहाँ पे 10th पास ट्रेडमैन के भी यहाँ पे 62 बच्चों का जो है कि सिलेक्शन हुआ है। काफ़ी ज़्यादा बच्चों का यहाँ पे 10th पास ट्रेडमैन में मुंबई एआरओ के अंतर्गत सिलेक्शन हुआ है। और 8th पास ट्रेडमैन की बात करें हम साथियों, तो 8th पास ट्रेडमैन में यहाँ पे हमें थोड़ी सी, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो मात्र केवल 2 बच्चों का यहाँ पे फाइनल रूप से सिलेक्शन हो पाया। साथ बात करें हम टोटल सिलेक्शन की, तो साथियों टोटल सिलेक्शन जो हुई है आपको यहाँ पे लगभग 880 बच्चों का जो है कि फाइनल रूप से सिलेक्शन हो पाया है आपके मुंबई एआरओ के अंतर्गत। और बात करें फाइनल बच्चा जो मेरिट लिस्ट के लिए कितने बच्चे फाइनल इंतजार कर रहे थे, तो वो आपके यहाँ पे लगभग 1200 बच्चे जो है कि फाइनल रूप से मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे थे, जिनमें से लगभग 900 बच्चों का फाइनल रूप से सिलेक्शन हो पाया है साथियों। तो ये मुंबई एआरओ में सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इतने सारे बच्चों का जो है कि सिलेक्शन दे पाए मुंबई एआरओ के अंतर्गत। अगला एआरओ देख लेते हैं साथियों, अगला एआरओ कौन सा है। साथियों, जो अगला एआरओ है आपका, अगला एआरओ है साथियों आपका कोल्हापुर। यदि हम कोल्हापुर एआरओ की बात करें तो इस बार भी कोल्हापुर एआरओ में वही सीट देखने को मिला है जो हमें पिछले बार देखने को मिला था। काफ़ी कम सीट जो है कि हमें कोल्हापुर एआरओ में जीडी के अंतर्गत देखने को मिला साथियों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, जो जीडी ट्रेड में आपका सिलेक्शन हुआ है साथियों, वो यहाँ पे 425 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हो पाया है जीडी ट्रेड में। और टेक्निकल की बात करें तो हम टेक्निकल में यहाँ में लगभग 350 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हो पाया है। और 10th पास ट्रेडमैन की बात करें तो यहाँ पे लगभग 66 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हो पाया है। और 8th पास ट्रेडमैन की बात करें तो वही फिर जो 8th पास ट्रेडमैन की सीट हमें हर एक एआरओ में देखने को मिलता है, 1 या 2। तो यहाँ पे हमें जो है कि इतने बच्चों का सिलेक्शन हो पाया है। और फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो टोटल सब चारों ट्रेड में मिला के, इन सभी ट्रेड का यहाँ पे लगभग 843 बच्चों का जो है कि फाइनल रूप से सिलेक्शन हो पाया है। तो ये कोल्हापुर एआरओ में बहुत अच्छी सीट मानी जा सकती है साथियों, क्योंकि इतना सीट हर बार कोल्हापुर एआरओ के अंतर्गत इसके करीब करीब जो है कि सीट आते हैं। अगला एआरओ बात कर लेते हैं साथियों, अगला एआरओ कौन सा है। तो अगला एआरओ जो है साथियों वो आपके एआरओ पुणे है।
एआरओ पुणे की बात करें तो एआरओ पुणे के अंतर्गत भी हमें यहाँ पे काफ़ी कम सीट इस बार भी है जो कि देखने को मिल रहा है साथियों। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं जो आपका जीडी ट्रेड है, जीडी ट्रेड की यहाँ पे केवल हमें 444 जो है कि बच्चों को फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है साथियों। यदि टेक्निकल की बात करें तो यहाँ पे हमें टेक्निकल में 90 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन देखने को मिल रहा है। और यदि हम 10th पास स्टेटमेंट की बात करें तो केवल 45 बच्चों का, और यदि 8th पास स्टेटमेंट की बात करें तो हम केवल यहाँ पे 3 बच्चों का जो है कि फाइनल रूप से सिलेक्शन हो पाया है साथियों। टोटल सिलेक्शन जो हुआ आपके पुणे एआरओ के अंतर्गत ये हो गए हैं लगभग आपके 582 सिलेक्शन साथियों। तो बस इतना ही सिलेक्शन जो है कि इन एआरओ में यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो पाया है इन चारों ट्रेड को मिलाकर। साथियों आप लोग यहाँ पे देख लिए जो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हुआ है, मैंने यहाँ जामनगर के सारा सिलेक्शन नोट नहीं किए हैं। यदि मैं सारा सिलेक्शन नोट करूँ तो ये लगभग यहाँ पे हो जाते हैं 917। और सबसे ज़्यादा सिलेक्शन की बात करें तो लगभग यहाँ पे 917 बच्चों का सिलेक्शन जामनगर में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हमें इस बार देखने को मिला है। दूसरे एआरओ के कंपेयर करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे जो आपके एआरओ मुंबई है इसमें केवल 880 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। एआरओ कोल्हापुर के अंदर 843 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और आपके एआरओ पुणे के अंदर 582 बच्चों का ही जो फाइनल सिलेक्शन हो पाया है साथियों। तो आप लोग देख पा रहे जो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हुआ है हमें जीडी ट्रेड में, और जो कि यहाँ पे 8th पास ट्रेड में वो हमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा खासा सीट हमें कह सकते हैं जो है कि हमें जामनगर एआरओ के अंतर्गत देखने को मिला है साथियों। बात कर लेते हैं अब आपके रिजल्ट का और आपके एआरओ में कितने सीट आएंगे इसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं साथियों। जैसा कि एक एवरेज आप लोग यहाँ पे लगा पा रहे होंगे जो आपको यहाँ पे सीट देखने को मिला है, पहले तो आपको यहाँ पे 917 सीट देखने को मिला, उसके बाद यहाँ पे 880, उसके बाद आपको यहाँ पे 843 और फिर आपको 582 सीट जो है कि फाइनल देखने को मिला। तो इससे हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं जो आपके एआरओ में सीट आने वाला है साथियों, वो आपके एआरओ में जो सीट आने वाला है वो आपके 600 प्लस तो जीडी में रहने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है, 600 प्लस ही रहेंगे साथियों। और बात करें टेक की तो टेक के भी आपको यहाँ पे लगभग 100 सीट देखने को मिल सकता है साथियों। बात करें 10th पास स्टेटमेंट की तो लगभग 50 प्लस ही सीट रहेंगे। और 8th पास में लगभग यहाँ पे 30 प्लस सीट जो है कि आपके एआरओ में यहाँ आने के चांसेस है साथियों, क्योंकि इतना सीट जो है कि पॉसिबल है कि इतना सीट कम से कम देखने को मिलेगा ही साथियों। और बात कर लेते हैं साथियों अब आपके रिजल्ट का कि आपका रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आया है। आज तो हो गए 25 तारीख और आज 25 फरवरी को संडे है, आज तो रिजल्ट आ नहीं सकता। तो रिजल्ट कब आएंगे सर? तो रिजल्ट आप लोग आज 25 फरवरी हो गए, आज आप लोग बिल्कुल चिंता मुक्त रहिए, आज आपका रिजल्ट नहीं आएंगे। लेकिन 26 फरवरी को यानी कल आप लोग का रिजल्ट यहाँ पे जो है कि 99% चांस है कि कल ही आपका रिजल्ट यहाँ पे जारी कर दिया जाए, क्योंकि आदमी के पास जो अब टाइम है वो केवल यहाँ पे कुछ ही दिनों का टाइम है। क्योंकि इनके बाद यहाँ पे जो है कि फाइनल सिलेक्शन होने के बाद इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आप सभी का, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आप सभी को जो है कि फाइनल रूप से डिस्पैच भी किया जाएगा। तो कब तक रिजल्ट आएंगे? तो आपका रिजल्ट जो है कि यहाँ पे 26 से 27 फरवरी के बीच जारी कर दिए जाएंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो आपका चेन्नई एआरओ है, चेन्नई एआरओ का जो है कि फाइनल डिस्पैच का भी डेट बता दिया है साथियों कि 22 फरवरी से इनके जो है कि डिस्पैच होने स्टार्ट हो सकते हैं साथियों। ऐसा इन्होंने हमें बताया, इस प्रकार की जानकारी वहाँ के बच्चों ने हमें दी है। तो साथियों आप लोग बिल्कुल चिंता मुक्त रहिए, आपका भी रिजल्ट यहाँ पे जल्द ही आने वाला है। अब 2 से 3 दिन आप लोग के पास समय है, 2 से 3 दिन और वेट कर लीजिए, और 2 से 3 दिनों के भीतर ही आपके रिजल्ट यहाँ पे आने के 99% चांस है कि आपके रिजल्ट यहाँ पे जारी कर दिए जाए साथियों। कितने एआरओ के रिजल्ट बाकी है सर? तो अभी आप लोग को यहाँ पे मैंने एआरओ तो नोट नहीं कर रखे हैं, लेकिन फिर भी आपको शॉर्ट फॉर्म में मैं आप लोग को कुछ एआरओ के नाम बता दे रहा हूँ साथियों। जैसे आपके जेडआरओ लखनऊ हो गए, आपके जेडआरओ दानापुर हो गए, एआरओ कटिहार हो गए, एआरओ महू हो गए, एआरओ अमेठी हो गए, आगरा हो गए, वाराणसी हो गए। इन सभी एआरओ के जो है कि रिजल्ट अभी नहीं आए हैं साथियों। और यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग बिल्कुल चिंता मुक्त रहिए, आपके रिजल्ट यहाँ पे बहुत जल्द यहाँ पे 2 से 3 दिनों के भीतर जो है कि आपका रिजल्ट यहाँ पे जारी कर दिए जाएंगे साथियों। तो आप लोग तब तक बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आज तो रिजल्ट नहीं आएंगे क्योंकि आज संडे है, और आप सभी को पता होगा जो संडे को होता है वो आज ज्वाइन इंडियन आर्मी का जो है कि ऑफिस वगैरह सारा कुछ आज बंद रहता है। तो आज रिजल्ट नहीं आएंगे साथियों। तो आज आप लोग बिल्कुल चिंता मुक्त रहिए, और आज के बाद आप लोग का रिजल्ट कल से परसों तक में जो है कि रिजल्ट आप लोग का आ जाएगा साथियों। तो साथियों आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कैसे ही नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।